आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं यार एक बहुत ही महान पुरुष के बारे में, जिनकी लाइफ में उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम करे हैं जिनको सोचने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उत्साह चाहिए होता है, बहुत ही इंस्पिरेशन चाहिए होती है, बल चाहिए होता है एंड बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए होती है। उन्होंने ऐसे बहुत सारे ऐसे काम करे जिसको हम सोचने में भी सोचते हैं यार कि क्या हमसे ये हो पाएगा या नहीं, क्या हमसे ये हो पाएगा भी कि नहीं। हम छोटी छोटी बातों के लिए सोचते हैं यार कि क्या एक छोटा काम मैं कर पाऊंगा, ये क्या हम ये काम कर पाऊंगा। बट उन्होंने ऐसे बहुत सारे काम करे, जिनसे एक काम भी कहना बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, बहुत ही बड़े स्केल पर भी है वो, जिसका नाम है हमारे यार मिस्टर एलॉन मस्क। ये बंदा भाई बहुत ही डिफरेंट लेवल का लगा मुझे जब मैंने इनके बारे में पढ़ा। हुआ क्या, रिसेंट डेज के अंदर अबाउट 1 वीक पहले ये बने दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट बिलियनियर बने ये, ठीक है। तो उससे पहले कुछ दिन पहले यार मैं सोचता था कि यार बिलियनियर शब्द क्या होता है, इसमें कितने जीरोस आते हैं बिलियनियर शब्द के अंदर। तो मैंने सर्च किया बिलियनियर, उसका मैंने सर्च किया यार कि दुनिया में कितने बिलियनियर्स हैं ऐसे जिनको मुझे नहीं पता है। उनमें टॉप मोस्ट बंदे थे उस वक्त जेफ बेजोस, एंड देन सेकंड नंबर पे थे एलॉन मस्क, एंड देन ऐसे बहुत सारे थे। हमारे अंबानी सर भी इसी में ही आते, टॉप 13 में आते हैं मिस्टर अंबानी। उस वक्त की बात है ये। एंड मैं उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, फिर मैंने बहुत यूट्यूब वीडियोस देखी, ऑडियो बुक्स देखी, मैंने यार अपनी कुछ थोड़ी बहुत ऑडियो बुक्स देखी, पीडीएफ डाउनलोड करी उनके बारे में। बट मुझे कुछ मज़ा नहीं आया उसके थ्रू। मैंने बाद में खरीदी है हार्ड कॉपी इस बुक के बारे में, एंड दिस बुक इज सच अ लवली बुक टू रीड। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ना चाहते हो पर आपको चाहिए कि बुक पढ़नी है, मुझे स्टार्ट करना है बुक्स, तो ये बुक उतनी अच्छी नहीं होगी आपके लिए। बट अगर आप मैच्योर रीडर हो, आपने कुछ 5-6 बुक्स पढ़ी, छोटी मोटी बुक्स, अगर आप उसके बाद ये बुक पढ़ोगे तो उस बुक का जो स्टोरी लाइन है, स्टोरी टेलिंग है, जो उसका प्लॉट है, इसके पार्ट सीक्वेंस है, इसने इतने अच्छे तरीके से नरेट किया हुआ यार, सब कुछ पता है उनकी लाइफ के बारे में, जो कि आपको यूट्यूब वीडियोस पे नहीं पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो उसके जब मैंने आपको बता रहा था कि जब मैंने उनके बारे में पढ़ा शुरू किया उसके बारे में पढ़ना, उसके जस्ट 3-4 दिन बाद ही मुझे पता चला यार कि ये दुनिया का टॉप मोस्ट बिलियनर बन चुके हैं। मुझे और इंटरेस्ट आया, मैंने और जैसे बुक को पढ़ना शुरू किया यार। फिर उसमें जो भी मैंने बुक में पढ़ा है, जो लर्निंग्स लिए मैंने इस बुक से, जो मुझे अच्छी बातें लगी है उनके बारे में, प्रो क्या है, कौन क्या क्या अच्छी बातें, क्या क्या बुरी बातें, मैंने सब कुछ एक पेपर पर नोट डाउन करके रखी हुई है, जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो अगर आपको जानना है अच्छे से, सिट बैक, रिलैक्स, पॉपकॉर्न लो साथ में, एंड अच्छे से पेपर कॉपी लो, पेपर पेन ले लो, जो मैं बताऊंगा आपको तो लिखते रहना साथ साथ ही, ताकि आपकी लाइफ में भी कुछ अच्छा वैल्यू ऐड कर पाए ये बंदा जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। सो विद दैट सेड, लेट मी गिव माय इंट्रो। माय नेम इज विनय, आई एम अ सेकंड ईयर इंजीनियरिंग ग्रेड एट दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, एंड आपको इस चैनल के ऊपर ऐसी वीडियोस देखने को मिलती हैं, इंस्पिरेशनल वीडियोस, जेईई मेंस स्ट्रैटेजी, दोसा काउंसलिंग, टेली काउंसलिंग, कॉलेज वीडियो स्पेशली। बाकी मेरे ऑलमोस्ट सारी ऑडियंस या क्लास 12 के बच्चे हैं, या फिर जेईई मेंस के एस्पिरेंट्स हैं, या फिर वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। तो उनके लिए जो आज की वीडियो होने वाली है मिस्टर एलॉन मस्क के बारे में, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाली, बहुत ही मोटिवेशन देने वाली। उनको कैसे कैसे छोटी मोटी चीज़ों को हम इग्नोर करके हम कैसे बड़े चीज़ों में ध्यान लगा के कैसे हम सक्सेस का रास्ता चूज कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानने वाले हैं आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं उनके चाइल्डहुड के बारे में। वो चाइल्डहुड में बहुत ही बुली हुआ करते थे, जैसे कि एक आम बच्चा ले लो यार जो ज़्यादा बोलता नहीं है, शाय है, इंट्रोवर्ट है, वैसे वो बुली हुआ करते थे अपने सीनियर्स के थ्रू। कोई नहीं सुनता था उनके रीजनिंग को, उनके लॉजिक्स को, उनके एक पर्टिकुलर साइंटिफिक थिंकिंग को, अप्रोचों को सुनना नहीं था इतना। तो थोड़ा बहुत घर पे बैठने लग गए वो। उसके साथ साथ उन्होंने कोडिंग करना सीखा, जो कि बात है 1980s की बात है। उन्होंने कोडिंग करना सीखा और उस कोडिंग से उन्होंने एक ऐप बनाई जिसको उन्होंने करीबन आपके $500,000 का बेचा, जो कि छोटा अमाउंट बिल्कुल भी नहीं है उस जमाने के लिए, और इस जमाने के लिए भी। इतनी छोटा बच्चा, कॉलेज का बच्चा भी नहीं, वो स्कूल के बच्चे ने इतनी अमाउंट की एक ऐप बेची है कंपनी को। तो उसके स्किल के बारे में आप सोच सकते हो क्या क्या अप्रोच होगी उस बंदे की अपने टाइम के ऊपर। उसके बाद जब वो कॉलेज में आए, उन्होंने एडमिशन लिया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। बट बाद में उन्होंने जस्ट 2-3 दिन के अंदर ही उन्होंने ये सोचा यार कि यार जो कॉलेज है वो मेरे नस्लों के लिए नहीं बना है, मैं कुछ इन्वेंट करना चाहता हूँ, मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ। जबकि कॉलेज के अंदर आपको यार सिर्फ थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ाते हैं, इतना कुछ प्रैक्टिकल नहीं करते। जबकि बात में कर रहा हूँ कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है इन द वर्ल्ड, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने उसमें एडमिशन लेने के बाद ड्रॉप आउट कर दिया। बाद में वो मूव करे अपने एक सदर्न कैलिफोर्निया के अंदर, फ्रॉम कनाडा, न्यूयॉर्क के आसपास, कैलिफोर्निया के आसपास, वो मूव करे अपनी फ्रेंड के साथ, ठीक है। वहां पर उन्होंने शुरू करी अपनी ऐसी कंपनी जिसका नाम था यार Zip2। एक ऐसी कंपनी थी उस समय यार,
इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा बूम पर था। उनको ये क्लिक किया यार कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई है दुनिया के अंदर जो लोगों को कनेक्ट कर रही है, तो इससे आने वाले फ्यूचर में इस पर बहुत अच्छा स्कोप होने वाला है इसका। उन्होंने उसके ऊपर काम किया, एक ऐप बनाई Zip2 जो क्या करती थी, बिजनेस मैन को कनेक्ट करती थी। बिजनेस की इंसाइक्लोपीडिया थी, डायरेक्टरी थी, यहाँ पे मैप्स थे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स थे, उनके प्रोफेशनल की डिटेल्स थी, जहाँ पे अगर आपको जानना है उस बिजनेस के बारे में कुछ भी, आपको एक फुल ऑन हैंड टू गाइड मिल जाएगी। ठीक है, उन्होंने ऐसी कंपनी स्टार्ट करी जो कि बहुत ग्रो भी करी। उसके बाद क्या हुआ यार, उनके जो साथ वाले कोडर्स थे, बहुत दिक्कतें आई उसमें। कोडर्स थे साथ, उन्होंने कोड किया रातों रात, दिन रात पूरा उन्होंने कोड किया, बहुत ही हेल्थ भी खराब हुई उनकी, कोड कर लिया। कंपनी बहुत ही अच्छी खासी जा रही थी उनकी, बट बाद में क्या हुआ यार, उन्होंने उस कंपनी को बेच दिया। अबाउट 307 मिलियन डॉलर्स के उन्होंने कंपनी को बेच दिया। उनसे मिले उनको 22 मिलियन डॉलर्स। 22 मिलियन डॉलर्स तो तुम क्या करोगे अपनी जिंदगी में, ऐशो आराम सब कुछ होगा, तुम आगे वाली जिंदगी में कुछ कमाओगे भी नहीं, तुम अपनी पूरी जिंदगी निकाल सकते हो, इतना तो पक्का ही है। ठीक है, बट उन्होंने नए वेंचर स्टार्ट, इसका नाम था यार X.com। X.com क्या था यार, एक ऐसा दुनिया का पहला बैंकिंग सिस्टम जो आपको ऑनलाइन बैंकिंग कराता था, दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम जो आपको ऑफलाइन से ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर प्रमोट कर रहा था। उन्होंने बहुत लोगों से बात करी इसके बारे में, तो कुछ लोगों को तो पता ही नहीं था यार कि इंटरनेट होता क्या है। वो बात करते लोगों से कि भैया मैं करने जा रहा हूँ इंटरनेट के बारे में बातें, मैं ऐसा स्टार्ट कर रहा हूँ, आप मेरी कंपनी में पैसा लगाओ। ठीक है, तो आज लोगों का जवाब ये था यार कि इंटरनेट होता क्या है। जैसे कुछ समय पहले यार AI नहीं पता था लोगों को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, अब सबको पता है। वैसे यार इंटरनेट की बात थी यार, उस समय किसी को नहीं पता था, उन्हें बहुत कन्विंस करना पड़ा, एक छोटे बच्चे की तरह समझाना पड़ा यार कि ऐसा ऐसा इंटरनेट होता है, यहाँ पे ऐसी चीजें होती हैं। इंटरनेट होने के बाद भी बैंकिंग करना, सेफ बैंकिंग करना मुश्किल था वहाँ पे इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि फ्रॉड बहुत होते थे, सिक्योरिटी इतनी नहीं थी उस टाइम पे, तो उसको सक्सेसफुल बनाना और मुश्किल बात थी। उन्होंने पैसा कर लिया, हाथ जोड़कर बहुत मेहनत के साथ उन्होंने अपनी कंपनी को बना लिया। बट बाद में क्या हुआ यार, फ्यूचर में X.com और कॉन्फिनिटी का मर्जर हो गया। कॉन्फिनिटी एक ऐसी कंपनी थी जो उसका सेम काम करती थी, एलन मस्क को देखकर दोनों ने क्या किया, दोनों ने आपस में मर्ज कर लिया। बट कॉन्फिनिटी वाले जो लोग थे ना, उन्होंने एलन मस्क को कंपनी से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई थी, शादी के बाद थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहे थे वो, और साथ साथ उनके विचार थे ना, उनके जो विचार थे बहुत अच्छे लेवल के थे, बहुत ही इंस्पायरिंग थे, जो कि जो सेकंड कंपनी थी कॉन्फिनिटी, उसके बारे में उनको मजा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा भाई हम क्या करेंगे इसके साथ, तो उन्होंने उनको धोखा दिया और उनको उस कंपनी से निकाल दिया। बाद में उन्हें और कुछ पैसे मिले, अबाउट कुछ बिलियन डॉलर्स मिले उनको, कुछ सम 1.5 बिलियन डॉलर्स मिले उनको आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम दैट, जो कि थी रॉकेट कंपनी। अब वो थे फिजिक्स के देवता, फिजिक्स के टॉप मोस्ट पढ़े हुए थे, उन्होंने फिजिक्स पढ़ी थी अच्छी खासी यूनिवर्सिटी से, एंड कोडिंग उनको आती थी। बाकी उनको रॉकेट से बहुत इंटरेस्ट था, लाइक जेफ बेजोस, वो भी मार्स में भी कम्युनिटी स्टार्ट करना चाहते थे, एक ह्यूमैनिटी स्टार्ट करना चाहते थे। उन्होंने शुरू किया पढ़ना किसके बारे में, रॉकेट्स के बारे में, खुद पढ़े, सेल्फ स्टडी फ्रॉम इंटरनेट, फ्रॉम एनसाइक्लोपीडिया, फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम थ्योरी बुक्स एंड सम वीडियोस के थ्रू पढ़ना स्टार्ट किया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने पढ़ लिया, स्टार्ट करी उन्होंने अपने एक नया वेंचर जिसका नाम था स्पेस एक्स उन्होंने एस्टैब्लिश करी फ्रॉम दैट मनी। एंड साथ उन्होंने एक और अच्छी बात बताई यार कि तुम्हें कुछ आता है, तुम कुछ स्टार्ट करोगे, बाद में जो लोग आएंगे, टॉप मोस्ट बंदे लिए उन्होंने सिलिकॉन वैली में, उन्हें बहुत कुछ पता था। ठीक है, स्टार्टअप के बारे में, कंपनीज के बारे में, सेम उन्होंने ट्रिक्स अप्लाई करी अपनी इस SpaceX के अंदर। अच्छे लोगों को लिया, फ्रेंड्स को लिया, टॉप मोस्ट प्रोफेशनल्स को लिया, टॉप मोस्ट स्टैनफोर्ड के बच्चों को लिया, जो कि थे यार कुछ अलग लेवल के टॉप मोस्ट बंदे थे, वो जो कुछ चाहते थे करना लाइफ के अंदर, उन्होंने उनको लिया। ठीक है, उनके साथ वो गए, कंपनी स्टार्ट करी, बिल्ड करना स्टार्ट किया। स्पेस के बारे में थोड़ा बहुत उन्हें नॉलेज थी, साथ उन्होंने क्या किया, वो बंदे ऐसे थे यार, उन्होंने उस कंपनी से जो एम्प्लॉयज से उन्होंने सीखा क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, क्या क्या चीज़ नहीं चाहिए होती है, सब कुछ सीखा उन्होंने उस कंपनी के थ्रू। एंड उसके बाद यार अबाउट 2008 उनके 3 रॉकेट्स फेल हो चुके थे, उन्होंने बहुत पैसे जुगाड़ करे, अपने लगाए कंपनी के अंदर, बट वो फेल हो गए। बट उन्होंने हार नहीं मानी। 3 रॉकेट फेल होने के बाद, 3 रॉकेट समझते हो कितनी मेहनत लेते थे, एक रॉकेट बनाने के अंदर भी, एक इंजन के अंदर भी 3 रॉकेट बनाए, फेल हो गए वो। ओके, चौथा बनाया उन्होंने, हार कर चौथा रॉकेट बनाया, जबकि उनकी दूसरी कंपनी टेस्ला भी थी, टेस्ला जिसको आप जानते ही हो, वो भी ठीक ठाक की बिल्कुल लो जा रही थी एकदम,
जीरो पीक पे थी वो, माइनस पीक पे थी वो। ओके, जल्दी उन्होंने फिर भी अपना काम किया, यानी कि परसिस्टेंस, स्ट्रगल एंड हर एक साम दाम दंड भेद के साथ उन्होंने टेस्ला को ठीक किया, स्पेसएक्स को ठीक किया। स्पेसएक्स का जो रॉकेट था उन्होंने वहां पे भेजा एंड दुनिया का पहला ऐसा रीयूजेबल रॉकेट बनाया जो कि एक बार जाएगा ऑर्बिट में आईएसएस के पास एंड वापस वो आएगा एंड सक्सेसफुल लैंडिंग भी उसने करी। समझते हो तुम? यानी कि उन्होंने थोड़ा बहुत खुद सीखा एंड देन जिनके साथ वो कनेक्ट थे, अपनी कम्युनिटी, अपने सर्कल के साथ उन्होंने सीखा यार कि ये काम मैं कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ उनको मैं। अपनी कंपनी ऐसी बनाई, कंपनी इन द सेंस वो नहीं जो बंदों कंपनी थी प्रोफेशनल वाली, अपनी कंपनी, अपना सर्कल ऐसा बनाया जिससे वो सीख पाए एंड और वो सक्सेसफुल बन पाए। ठीक है यार, कभी उनसे बात करी यार, वीडियोस में देखा मैंने उनके बारे में कि लोग पूछते हैं उनसे यार कि आपके जैसा कोई और बन सकता है क्या नहीं, कि आपने जो मेहनत करी और कोई वैसा कर सकता है क्या नहीं। तो उनका एक जवाब था यार जो कि मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ही मुझे फैसिनेटिंग लगा उनके बारे में कि यार नो वन वुड लाइक टू गो इनटू दैट स्पेस, इनटू दैट रीजन, इनटू दैट एरा जिसमें मैं जा चुका हूँ, बहुत ही स्ट्रगल वाला, बहुत ही डिफरेंस वाला। तो उनकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है यार, इंस्पायरिंग है। कि अभी हमने जान लिया यार टेस्ला, स्पेसएक्स, Zip2 और X.com के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया हम 4 कंपनीज के बारे में। बट अभी वो खत्म नहीं हुई है, अभी आती है हमारी यार सोलर सिटी, एक ऐसी कंपनी जिनका उन्होंने साथ में मिल के क्या किया। सोलर सिटी क्या करती थी? सोलर पावर देती थी, सोलर पैनल्स बनाती थी उनके लिए। तो क्या किया, जो सोलर पैनल्स बनाएगी सोलर सिटी वो लेंगे टेस्ला वाले लोग, और टेस्ला जो बैटरीज बनाएंगे वो देंगे वो सोलर सिटी वाले लोगों को। यानी कि जुड़े आपस में, वो जुड़े, इसके भी वो को फाउंडर बन गए, मेजर शेयर होल्डर बन गए सोलर सिटी वाली कंपनी के अंदर। उनके एक नया वेंचर ये भी हो की तरीके से। बाद में आता है वो हाइपरलूप। हाइपरलूप एक ऐसा यार, एक ऐसा उनका वेंचर जिसमें वो था यार कि जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग ट्रैफिक में फंसते हैं, बहुत वेस्ट ऑफ टाइम है उनके लिए भी, बिकॉज बहुत ही बिजी बंदे हैं, उनके लिए ट्रैफिक बहुत ही बुरी बात है। तो उन्होंने क्या शुरू किया यार, हाइपरलूप जैसी कंपनी को उन्होंने शुरू कर दिया। उसमें क्या था वो, जिसमें फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू न्यूयॉर्क आप विद इन 30 मिनट्स तक जा सकते हो। कितना डिस्टेंस है उनका बीच का? 503 किलोमीटर्स, 503 किलोमीटर आप ट्रैवल कर सकते हो विद दैट हाइपरलूप। अंडरग्राउंड हाइपरलूप होगा वो इन 30 मिनट्स ओनली। सोचो भाई कितनी उनकी मस्त स्पीड होगी उस हाइपरलूप की, एंड जिसमें वो डिजाइन करेंगे। तो भाई यही होता है यार, जितने भी तुम काम कम करो उतने कम होते हैं। सो विद दैट सेड, लेट अस एंड दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक कर देना वीडियो को। कोई और डाउट आ रहा है आपको, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी ऑन द इंस्टाग्राम हैंडल्स। टिल देन, बाय बाय।